हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या आती है उसको देखते हैं, क्योंकि हमने पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 4 तक पहले पढ़ ली थी। ठीक है, पीछे जो हमारी अभी वीडियो आई थी कल के लेक्चर में क्या होता है, हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें ना वॉइस प्रॉब्लम थी। बाद में देखा कि वॉइस आ ही नहीं रही, तो इसलिए इस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। जो पंचम पंचवर्षीय योजना क्या आती है हमारी, क्या इसका उद्देश्य था? ये योजना कब आती है? 1974 से 1969 में आती है। ठीक है, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो ये योजना कब आती है? 1974 से 1969 में आती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन का मतलब क्या है? गरीबी उन्मूलन एक शब्द है, गरीबी उन्मूलन। मतलब गरीबी उन्मूलन आप सोच लो कि इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी आ सकता है, रोजगार बोल सकते हैं, रोजगार किसी भी क्षेत्र में आप या किसी भी राज्य या किसी भी देश में बोल सकते हैं। आपको अगर उस देश की, उस क्षेत्र की, उस शहर की या ग्रामीण स्तर की बोल सकते हैं गरीबी उन्मूलन करना है, मतलब वहाँ का गरीबी को दूर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करना पड़ेगा। तो इस योजना का उद्देश्य यही था कि अगर आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, आप गरीबी उन्मूलन पर कार्य कीजिए। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम कीजिए। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पर कैसे कर सकते हैं? बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, भारत में काम आएगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने का बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कैसे? मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, शिक्षा मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए तो शिक्षा में आ जाए, मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए क्या है? हॉस्पिटल खोल दीजिए आप। इससे क्या होगा? बच्चों सभी को इलाज मिलेगा। जो गरीब गरीब गांव का लोग है वो उसे अच्छे स्वास्थ्य पे इलाज नहीं मिल पा रहा है। मान लिया कोई ग्रामीण क्षेत्र पे है, बहुत सारा इंसान ऐसा है उसके इलाज के लिए पैसे नहीं था उस टाइम पे, वो ऐसे ही बीमार होकर मर जाता था। ठीक है, रोजगार कैसे? रोजगार दे दिए, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तो यदि हमारे देश का रहने वाला प्रत्येक नागरिक को आप शिक्षा दे रहे हो, स्वास्थ्य दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो, तो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत नहीं होगी? आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और मजबूत हो जाएगी, भारत की स्थिति एक तरह से ग्रो करेगी। ठीक है, तो दूसरा था क्या होता है इसमें फिर? इन्होंने बोला ठीक है हम इसका मुख्य उद्देश्य रखते हैं गरीबी उन्मूलन पर काम करते हैं, ठीक है, और आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं। मतलब भारत को सेल्फ डिपेंड बनाता, आत्मनिर्भर, स्वयं अपना रोजगार, मतलब एक तरह से दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना कि दूसरे देश से आयात कर रहे हैं, हम एक तरीके से बोल सकते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पर डिपेंड होना, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों को खुद निर्धारित करना, अपने लिए खुद खाना बनाना। हम अपने लिए बोल सकते हैं, जैसे कि हम, मुझे बोला मैं आत्मनिर्भर हूँ। अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ आत्मनिर्भर हूँ, इसका मतलब कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, खुद अपना पेट पाल लेता हूँ, खुद अपने लिए कमाता हूँ, खुद सब कुछ अपने घर परिवार अपने लिए अपने के साथ मिलकर चला रहा हूँ। आत्मनिर्भर हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तो इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत को क्या बताना था? गरीब उन्मूलन पर काम देना था और आत्मनिर्भरता बनाना था। लेकिन क्या होता है, ये योजना क्या होता है 1978 में जाके समाप्त हो जाती है। 1978 में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। 1978 में समाप्त क्यों होती है? जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। किसकी? जनता पार्टी की सरकार आती है। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस योजना को समाप्त कर देती है। इस योजना को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। आपको कमेंट करके बताना है जब 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके। तो क्या होता है जब ये जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये क्या रूल बनाती है? ये बोलती है कि हम ऐसा करते हैं, इस योजना को यही समाप्त कर देते हैं और छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं, नई प्रति योजना की शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है? रूलिंग प्लान आता था। रूलिंग 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 प्लान क्या आता है? क्यों लाया जाता है? मतलब जैसे क्या आता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग छोटी छोटी योजनाएं, नई प्रति की शुरुआत की, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो ये रूलिंग प्लान क्या बोलता था? ये कहता था कि जो भारत की पंचवर्षीय योजना है ना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय, जो भारत की पंचवर्षीय योजना, ये भारत की पंचवर्षीय योजना मतलब एक तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, आप बना लो, ठीक है, ये कठोर है। कठोर का मतलब है कि इनमें लचीलापन नहीं है, बहुत ज्यादा कठोर है। तो रूलिंग प्लान बोलता है कि आप इसको पंचवर्षीय 5 साल की मत बनाओ, क्योंकि ये कठोर है, तो इनमें कठोरता ज्यादा है। तो रूलिंग प्लान में क्या गया था कि भारत एक छोटी छोटी योजना बनाई, मतलब छोटी छोटी योजना की शुरुआत करो, 1 1 साल की योजना बना लो, 2 2 साल की बना लो। उससे क्या होगा कि भारत जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करा जल्दी निर्धारित कर देगा। तो इसने बोला था कि रूलिंग प्लान में कहा गया था कि हमें छोटी छोटी योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, उसमें छोटी छोटी योजनाओं की रणनीति, लक्ष्य बना दीजिए, जिससे उस, और जो हम योजनाएं बनाएंगे, छोटी छोटी योजनाएं बनाएंगे, 1 1 साल की बनाएंगे, जैसे कि हमने 1978 के बाद बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 1 साल की योजना बनाई हमने, 1 साल की योजना बनाई हमने 1978 से 1900। तो क्या जो योजना बना के इतने में लचीलापन रहेगा। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ये उनमें क्या कठोरता ज़्यादा है, ठीक है, हम 5 साल के इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, इतने इतने साल के लिए काम करते हैं, सफल नहीं हो पाती है।
तो इससे अच्छा तो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे साल में बनाते थे, छोटी छोटी योजना बना लेते हैं, एक एक साल की, डेढ़ डेढ़ साल की। तो इसमें वो लगा था रूलिंग प्लान का सिंपल अर्थ यही था। इस योजना को जो ला रहा था नई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रूलिंग प्लान आता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एक साल की योजनाएं निर्धारित की गई थी, एक एक साल की योजनाएं निर्धारित की गई थी, जिसमें क्या गया था इस रूलिंग प्लान में जो था। रूलिंग प्लान को कौन लाता, आपसे पूछे कि रूलिंग प्लान क्यों आया, कौन लाता, क्यों इस योजना को मतलब एक तरह से इसमें इंक्लूडिंग किया गया है कि इसमें पंचवर्षीय योजना को कठोरता बताया गया था। एक तरह से कह सकते हैं 1978 से 1978 एक साल की योजना बनाई थी। तो रूलिंग प्लान क्या था, इसमें एक व्यक्ति थे जो थे गुन्नार नाम से थे, इनकी एक बुक थी, क्या थी इनकी बुक थी, इनकी बुक थी इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से एक बुक थी, इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इस नाम से इनकी एक बुक थी। तो इस बुक में ये सब विस्तार से क्या रहा था, इस बुक में इन्होंने लिख रखा था कि अगर भारत को अपने लक्ष्य निर्धारित कर ले तो भारत की छोटी मतलब एक तरह से एक एक साल की योजना बनानी चाहिए, एक एक साल की प्लान निर्धारित की जाएगी, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना होती है तो एक कठोरता होती है, अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाती। तो इसलिए जब जनता पार्टी की सरकार आती है, रूलिंग प्लान का अकॉर्डिंग क्या होता है, इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है और एक एक साल की नई नई पद्धतियों की योजना की शुरुआत की जाती है। तो इस कारण क्या होता है, रूलिंग प्लान आता है, जनता सरकार क्या करती है, योजना की खत्म कर देती है। मतलब जो 5 साल की हमने योजना बनाई थी 1974 से 1979 तक चली थी, इसे 78 में समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या योजना अवकाश आता है, योजना अवकाश जिसे कहते हैं प्लान हॉलीडे। तो 1978 में क्या हुआ, 1978 में क्या होता है, रूलिंग प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे बुनियादी इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में कठोरता है, छोटी छोटी योजना बनाओ एक साल की। तो इसमें क्या होता है, जनता सरकार द्वारा क्या किया जाता है, रूलिंग प्लान के अकॉर्डिंग एक एक साल की योजनाएं बनाई जाती है। तो ये योजना कब तक चलती है, 1978 से 1980 तक चलती है, मतलब 2 साल तक की योजना को छुट्टी भेज जाएगा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो योजना अवकाश था हमारा, योजना अवकाश में क्या था 2 साल के लिए, अवकाश का मतलब क्या था, हॉलीडे, मतलब किसी चीज़ की छुट्टी दे दिया। तो इसमें क्या था, 2 साल के लिए योजना को छुट्टी पर भेज दिया, ठीक है, 2 साल को हमने छुट्टी पर भेज दिया और एक साल की योजनाएं बनाई और उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर से दोबारा से इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है, इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, जो हमारी योजना अवकाश में जो हमारी योजना को छुट्टी पर भेजा था, ये 1 साल की नीतियाँ बनाई गई थी, 1 साल की, इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर दोबारा से पंचवर्षीय योजनाएं आती है, तो दूसरी जो अगली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, वो 1980 तक चली थी। 1 साल की हमने योजना तो बनाई, ठीक है, 1 साल के प्लान बनाई, लेकिन ये 80 तक निर्धारित रहे। हमारी जनता पार्टी जब तक सरकार है, जब तक ये निर्धारित है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आती है, जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना लेके आती है। कौन सी छठी पंचवर्षीय योजना, ये योजना कब चली थी, 1980 से 1985। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाना रोजगार। अभी बताओ गरीबी कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा था आर्थिक उदारीकरण की झलक, मतलब जो ये योजना है इसमें आर्थिक उदारीकरण की क्या झलक दिखाई थी, कैसे दिखाई दी थी, देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाना और रोजगार, ठीक है। और दूसरा क्या था, आर्थिक उदारीकरण की झलक दिखाई दी थी। मतलब कि जब ये योजना आती है, कब आई थी, 1980 से 1985। तो गरीबी कैसे हटा सकते हैं, गरीबी कैसे हटा सकते हैं। मान लिया किसी गांव में बहुत किसान लोग या फिर बोलते उस गांव में रहने वाले लोग गरीब है, या किसी शहर में किसी कस्बे में लोग रहने वाले गरीब है, आप उनकी गरीबी कैसे हटाएंगे, जो उनकी समस्या उनको दूर कर तो गरीबी हट जाएगी। समस्या क्या क्या थी, शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, स्वास्थ्य का इलाज नहीं मिल पा रहा था, उनके पास पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था। तो सिंपल सी बात है, आप उसको रोजगार दीजिए, स्वास्थ्य जो इलाज वो खुद करा लेगा, तो गरीबी हट जाएगी ऑटोमेटिक। लोगों का जो ऊंचा स्तर है और बढ़ जाएगा। मान लिया कोई इंसान के पास 100 रुपये का खर्चा है, ठीक है, आप उसके पास बचे 50 रुपये, तो ये 50 रुपये का खर्चा कहाँ से आएगा, 50 रुपये की जरूरत है उसकी गरीबी तो और गरीबी स्तर और डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इस 50 रुपये की पूर्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, रोजगार दे दो, वो बेचारा कमाएगा, अपनी 100 रुपये की पूर्ति पूरी कर लेगा। तो इसलिए इसमें क्या था, गरीबी हटाना और रोजगार देना। तो रोजगार देगा और गरीबी को हटाएगा। आर्थिक उदारीकरण की झलक दिखाएगी जी। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या था, इसमें क्या था, जो सरकार थी, हमारी सरकार ने क्या कर रखा था, जो निजी क्षेत्र को ना, मतलब एक तो निजी क्षेत्र खुला हुआ नहीं था, एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था के अनुसार बता सकते हैं कि इसमें क्या था, सरकारी उद्योग लगाती थी, बड़े बड़े उद्योग लगाती थी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता था, जैसे आज के टाइम में जैसे रिलायंस वगैरह, अंबानी वगैरह, अडानी लोग हो गए, बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले ऐसा नहीं था,
पहले इसमें ऐसा नहीं था, इसमें कहते सरकारी उद्योग लगा रही है, सरकारी निवेश कर रही है, सरकारी कमा रही है, ठीक है, इसमें निजीकरण मतलब एक तरह से दिखाई नहीं दिया, कुछ भी एक तरह से कर सकते हैं। तो आर्थिक उदारीकरण का मतलब था, इसमें जो झलक दिखाई दी थी आर्थिक उदारीकरण का मतलब है निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिला, मतलब कि बोला तो आप लोग भी आइए छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना कीजिए, मतलब इसका इसमें कह रहा कि आर्थिक उदारीकरण की झलक दिखाई दी गई थी, मतलब कुछ छोटे छोटे उद्योग की स्थापना किसी कौन करने लगे थे, निजी क्षेत्र करने लगे थे, ठीक है। अगला इसमें परिवार नियोजन पर जोर दिया गया, परिवार नियोजन पर जोर दिया गया, मतलब परिवारों की तरह से उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति को ठीक करने पर इस पर जोर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है सप्त पंचवर्षीय योजना, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना। सप्त पंचवर्षीय योजना क्या आती है, ये आती है 1985 से 1990, 1985 से 1990। क्या आती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक न्याय। उत्पादकता में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि उत्पादकता में वृद्धि करनी और सामाजिक न्याय, ठीक है। उत्पादकता में वृद्धि मतलब उत्पादकता में वृद्धि, इसका मतलब था कि ये योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है हमारी 1985 से 1980 में। उत्पादकता में वृद्धि मतलब कह रहे थे कम संसाधनों में अधिक उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, या अधिक कमाना बोल सकते हैं, या अधिक उत्पादित करना, ठीक है, कम संसाधनों में अधिक उत्पादन करना, मतलब कि इन्होंने उत्पादकता में वृद्धि करना था, मतलब मिनिमम संसाधन थे भारत के पास, सपोर्ट है हमारे पास मिनिमम संसाधन है, यदि हम कम समय में कम और कम ही संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो इसका मतलब उत्पादकता में हमारी वृद्धि हो रही है। तो उत्पादन में वृद्धि का मतलब कि भारत के पास ठीक है जितने संसाधन है ठीक है, कम से कम संसाधनों का जितना भी उपयोग करो, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि करें, उत्पादन अधिक से अधिक दो, कम समय दो, ठीक है, और कम संसाधनों में अधिक से अधिक उत्पादन करने क्या करता है, उत्पादकता में वृद्धि कहलाती है। तो इसमें क्या है कि ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 तक चलती है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है उत्पादकता में वृद्धि करना और सामाजिक न्याय, उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक न्याय, कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक उत्पादन करना, उत्पादकता में वृद्धि हुई, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी और कृषि पर दोनों पर बल दिया गया, टेक्नोलॉजी में कैसे बल दिया गया और कृषि क्षेत्र में क्या गया, किसानों के लिए योजनाएं बनी गई, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में कैसे बने, नए मतलब एक तरह इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया, ठीक है, नए इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया, ठीक है। और अगला इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, अभी हमने आपको बताया कि अभी उदारीकरण का अर्थ बता था, किसमें बता था, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। साथ में क्या है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, मतलब यहाँ पे छोटी सी एक झलक दिखने लगी थी, मतलब निजी क्षेत्र भी इन्वेस्ट करने लगा था, सरकार के जो उद्योगों में निजी क्षेत्र भी घुस गया था, ठीक है, मतलब उसको भी बढ़ावा मिलने लगा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना तक आता था क्या, निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने लगा, मतलब कि जो उद्योगपति लोग थे वे भी एक तरह से उद्योगों का निर्माण करने लगे, छोटे छोटे उद्योग लगाने लगे, वे भी अपना मतलब इंडस्ट्री करनी शुरू करने लगे, ठीक है। तो हमने पंचम पंचवर्षीय योजना पढ़ ली, और रूलिंग प्लान आदेश के अंतर्गत क्यों आता है, क्या रीजन, इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। 6वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ ली, उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ ली। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके बाद जैसे ये समाप्त होती है, इसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से योजनाओं में क्या करता है, योजना अवकाश हॉलीडे मतलब एक तरह से घोषित कर दिया जाता है 1991 से 1992, मतलब 1990 से 1992 तक 2 साल के लिए फिर योजना को छुट्टी में भेज दिया जाता है, उसके बीच में कोई योजना नहीं आती, योजना अवकाश रख दिया जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या फिर योजना अवकाश में भेज दिया जाता है। तो 1990 से 1992 तक इन 2 सालों में क्या होता है, ये जो 2 साल रहे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण साल है, जिसने भारत की आर्थिक स्थिति को बदल के रख दिया बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, 1991 के आर्थिक सुधार आते हैं, 1991 के आर्थिक सुधार। अब ये आर्थिक सुधार क्या आते हैं, क्यों इनको लाएगा, इसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मली आपको एक छोटा सा बता देते हैं, हिंट दे सकते हैं, क्योंकि पहले हम पंचवर्षीय योजना पूरी 12 की 12 पढ़ेंगे, उसके बाद जो 1991 का आर्थिक सुधार आते हैं, आगे इसका एक पूरा टॉपिक आएगा, उसको प्यार से बहुत बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्यों आए थे, क्या रीजन था। तो इसमें हम ये वैसे छोटी सी कहानी से बता देते हैं क्या रीजन था। 1991 की भारत की आर्थिक स्थिति मतलब 90 तक ऐसी हो गई थी, 1990 तक भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी हुई थी, भारत के पास पैसा ही नहीं बचा था, विदेशी मुद्रा बिल्कुल समाप्त हो गई थी, भारत का जो निर्यात था वो भी ठप पड़ गया था, विदेश से जो कुछ नहीं आ रहा था, आयात भी नहीं कर पा रहा था, ना ही निर्यात कर पा रहा था, क्योंकि भारत के पास कुछ बचा नहीं था, विदेशी मुद्रा भी समाप्त, भारत के पास ओनली 15 दिन का पैसा बचा था, बस पेट्रोल व्यापार के लिए बचा था, 15 दिन का, कुल 15 दिन का पैसा बचा था। भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हो चुकी थी। तो इस समय में क्या होता है, 1991 का आर्थिक सुधार में क्या होता है, भारत के पास था 15 दिन का पैसा,
ठीक है। एक ऊपर से क्या हो रखा था, इधर खाड़ी देश थे ना, जितने भी खाड़ी देश थे, इधर युद्ध चल रहा था, खाड़ी देशों में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो भारत क्या करता है, जब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो जाती है, मतलब 1990 तक आते आते भारत एक तरह से कहते हैं बिल्कुल डाउन हो गया था, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, भारत के पास पैसा नहीं बचा था। रीजन क्या था, रीजन सबसे बड़ा रीजन तो एक ही था भारत का, तो सबसे बड़ा रीजन देखा जाता है निजी क्षेत्र ही नहीं था, निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। साथ ही पंचवर्षीय योजना में थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला था निजी क्षेत्र को, पूर्ण रूप से नहीं मिला था, निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं था, बंद अर्थव्यवस्था थी। मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि मैं एक तरह का भारत की अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं कि उसमें कोई दूसरी देश का कंट्री का आगे इन्वॉल्व नहीं हो सकता, कोई 2% में आगे ना तो 2 ला सकता, नहीं कुछ नहीं कर सकता। लाइसेंस प्रणाली बना रखी थी, लाइसेंस प्रणाली, लाइसेंस प्रणाली का मतलब है यदि आप उद्योग कर रहे हो तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस मिलता है तो उद्योग करोगे वरना नहीं करोगे। बंद अर्थव्यवस्था कर रखी थी भारत की पूरी, आर्थिक स्थिति ऐसी थी, आर्थिक स्थिति तो डाउन हो रही है, सरकार का नियंत्रण है हर चीज़ पे, सरकार अपनी मनचाही कर रही है, कैसे भारत ग्रो कर सकता है, बिल्कुल नहीं करोगा। तो इसमें कहा था 1991 का आर्थिक सुधार आते, भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हैं क्योंकि कमजोर हो गई थी। तो 15 दिन के बाद जैसे भारत के पास पैसा था, भारत जाता IMF के पास, IMF के पास, IMF के पास जाता है, तो उसको बोलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो जाती है, हमारे पास पैसा नहीं बचा है, अब आप हमको लोन दीजिए। इनसे लोन के लिए गुजारिश करता है। IMF क्या, इस भाई साहब बोलते हैं कि हमको, इसने IMF ने इनको मना कर दी थी लोन देने से कि आप इंडिया को लोन दे दोगे, मतलब भारत को लोन नहीं दोगे। भारत के पास 15 दिन का पैसा बचा, भारत के पास पैसा नहीं था, तो भारत जैसे लोन लेने के IMF के पास जाता है, इधर अमेरिका मना कर देता कि आप उसको लोन नहीं देते। फिर भारत जाता है अमेरिका के पास कि हमको लोन दीजिए, हमारी ऐसी क्या कारण है जो आप लोन लेने के, हम लोन देने के लिए हमको मना कर रहे हैं, हमारी स्थिति वैसे खराब हो चुकी है, 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा है, ऊपर से आप लोन देने के लिए मना कर रहे हैं, तो कैसे भारत की मतलब एक तरह से स्थिरता बनी रहेगी, कैसे भारत में भारत का विकास होगा, भारत में कैसे एक तरीके से चलेगा। तो ये भाई साहब कहते हैं, अमेरिका बोलते हैं ठीक है हम आपको लोन देते हैं, हम आप इसको इनसे लोन दिलाते हैं, लेकिन हमारी शर्त है, मतलब ये हमेशा भला देखता है, अपना अमेरिका ने शर्त लगा दी, मतलब वो बेचारा डूबने के लिए मरने के लिए तैयार पड़ा है, इधर इंडिया, ये भाई साहब अपनी शर्त लगा रहे। अब शर्त क्या क्या थी उनको देखते हैं। शर्त ये थी, इधर मैंने आपको बताया ना खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था, इधर क्या होता है इराक और अदर बहुत सारे देश थे, ईरान और भी थे, मतलब इन खाड़ी देशों में आपस में युद्ध चल रहा था। कभी भी याद रखना, देखो ये तो नॉर्मल है, कॉमन साइंस है। अब देखो यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो रही, उसका इफेक्ट सभी पे पड़ना। तो इराक में और ईरान का इनका युद्ध चल रहा था आपस में, इन खाड़ी देशों बहुत कुछ दो और भी देश थे जो मिले हुए थे, इनका आपस में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के क्या होता है, इसका इफेक्ट अमेरिका पे पड़ा, सभी पे पड़ रहा था, क्योंकि खाड़ी देशों से क्या होता है, तेल का व्यापार होता था, अभी भी होता है, पहले बहुत होता था, अब भी होता है। तो अमेरिका चाहता है इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और बाद जो खाड़ी देशों से तेल का व्यापार हो रहा है या फिर और आर्थिक स्थिति कमजोरी है उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। तो अमेरिका ने क्या है, भारत से शर्त रखी, शर्त में इसने बोला कि हम इराक पे मिसाइल छोड़ेंगे। क्या छोड़ दें, मिसाइल छोड़ दें, मतलब इधर इराक, जो इराक था भारत का बेस्ट वो था, एक तो बोलते हैं दोस्त बोल सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब बेस्ट बॉन्डिंग थी, ठीक है। मतलब ये चाह रहा था कि आप इराक के साथ धोखा कर लीजिए। अब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, भारत को ये शर्त माननी पड़ी, भारत को ये शर्त माननी पड़ी। मतलब कि अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने शर्त रखी थी कि हम इराक पे जाएंगे, इस पर मिसाइलें छोड़ेंगे, अपने फाइटर वैन से फाइटर जो जहाँ जाएंगे मिसाइल छोड़ेंगे, आपको बस एक शर्त है, आपको क्या करना है, जो बीच में मतलब कि कोई भी विमान उड़ रहा है, ठीक है, विमान उड़ रहा है, तेल कम खत्म होना है, तो इन्होंने बोला था कि हमारे जो फाइटर जेट आए उनके पास इतना तेल नहीं बचेगा कि दोबारा से वापस आ गए, इन पर मिसाइल जाके वापस आ जाए, तो आपको क्या करना है, रिफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी, मतलब तेल भरवाना पड़ेगा अपने यहाँ स्टेशन से। तो इसने बोला ठीक है, शर्त मान ली गई, तेल भरवा देते हैं। तो अमेरिका पैसा मिसाइल छोड़ते हैं। बाद में पता चलता है इराक को कि जो ये मिसाइलें छोड़ी अमेरिका ने, उसमें भारत ने अमेरिका का साथ दिया है। पूरे खाड़ी के खाड़ी सारी खाड़ी देशों में हलचल बन जाती, मतलब कि भारत धोखा कर सकता है, भारत इतना गद्दार निकल सकता है। लेकिन भारत की क्या मजबूरी थी, भारत के पास पैसा नहीं था, भारत की आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो गई थी, भारत के पास पैसा नहीं बचा था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से क्या होता है, जैसे ये शर्त मान ली जाती है, ये भाई साहब इन पर मिसाइल डाल देते हैं और युद्ध को समाप्त कर देते हैं। भारत को यहाँ से मिलता है कितना, 1 अरब डॉलर,
ठीक है, $1 अरब तो मिल जाता, लेकिन जैसे ये अमेरिका इन पे युद्ध डालता है, पेट्रोल के दाम और बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर ₹1 था, सो ₹2 और हो गया। मतलब कि दुगनी स्पीड से बढ़ गया पेट्रोल ही। भारत अमेरिका ने इस पे मिसाइल गिराने की समाप्त किया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खाड़ी देश में युद्ध चल रहा था, ऑयल से देख के वो नाश मार दे रहा था। तो क्या होता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। मतलब कि $1 अरब के आया जैसे भारत के पास, यहाँ पे का पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मतलब ₹7 था वो आके ₹8 हो गया, ₹8 लीटर हो गया। तो इस $1 अरब जो पैसे थे वो ओनली चले 7 दिन। कितने दिन चले? 7 दिन। मतलब भारत ने ऐसी उम्मीद रखी थी कि इनसे कम से कम 1 मंथ का खर्चा निकल सकता है, ये चले कितने? कुल 7 दिन। मतलब कि भारत को ना तो इससे लोन लेके कुछ फायदा हुआ, ठीक है, फायदा क्या हुआ, जो 7 दिन पैसे बचा है, 7 दिन चलाया पैसा, ठीक है, भारत चला तो 1 महीने तो कम से कम चलना चाहिए। और इससे भी अपनी बॉन्डिंग खराब कर ली, और इधर भी लोन लेके कुछ फायदा नहीं, कर्ज में और डूब गया। तो उसके बाद क्या होता है, अमेरिका कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इसकी कुछ शर्त और थी। मतलब अमेरिका की जो और शर्त थी, इन्होंने नीति बनाई थी, ठीक है, जब लोन देने से पहले और शर्त थी। ये तो मतलब थोड़ा कंसेप्टली जो मतलब आजकल कोई बताता नहीं, मतलब कुछ टीचर बताते हैं, मैं ये नहीं बोलता कोई नहीं बताता। मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा, कुछ बुक से पढ़ा, 1-2 स्टैंडर्ड बुक में अलग से पढ़ा, तो 1-2 मतलब कुछ एडिटोरियल पढ़े इस टाइम की, मतलब जो आज तक मतलब कि बुक में आ जाता है बहुत से में। तो मतलब ये कहानी वहाँ की ऐसे निकल के आई है, कुछ जो मैंने पढ़ी मैंने आपको दी है। लेकिन मेन जो एक तरह से अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अनुसार बता सकते हैं। जो मेन शर्त क्या थी, उसमें क्या था, इन्होंने बोला जो आपकी बंद अर्थव्यवस्था है, इसको क्या कर दो, खुली कर दो। मतलब कि ओपन इकोनॉमी। मतलब कि जो आपने बंद अर्थव्यवस्था बना रखी है, भारत की स्थिति तो खराब होनी है, आपने बंद अर्थव्यवस्था बना रखी है, तो आप इसका मतलब ओपन इकोनॉमी कर दीजिए, खुली अर्थव्यवस्था कर दीजिए। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कोई भी आके व्यापार कर सकता है, आयात निर्यात कहीं भी हो सकता है। मतलब एक तरीके से कोई भी विदेश का आएगा, उद्योग खड़ा करेगा, आप उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो अमेरिका ने बोला आप ओपन इकोनॉमी कर दीजिए, और लाइसेंस जो प्रणाली थी आपने, लाइसेंस प्रणाली को इसको समाप्त कर दीजिए। मतलब कि ये नहीं कि कोई बाहर से आएगा लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसको समाप्त कर दीजिए, ठीक है। तो अमेरिका की शर्तें मान ली गई, ठीक है, लोन दे दिया गया था। तो इसमें क्या कहा था, भारत ने आर्थिक सुधार करे थे, आर्थिक सुधार करे थे। तो 1991 के आर्थिक सुधार क्या थे, जो हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था, खुली अर्थव्यवस्था कर दी गई थी। जो हमारी लाइसेंस प्रणाली थी, लाइसेंस प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था। फिर इसमें लाइसेंस प्रणाली से क्या होता था, कोई भी उद्योग लगाना उसके लिए क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ऐसा लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में हमने आपको भी छोटा बताया, लेकिन आगे जाके हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे कि 1991 के आर्थिक सुधार क्यों आए, इसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा। अभी इतना जानो कि 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, इसने भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बदली, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बदली, बल्कि ये समझो भारत को नया जीवन दान दिया, नया जीवन दान। मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था को इतने एकदम से इतना हाई पहुंचा दिया, मतलब कि ऐसी आर्थिक स्थिति इतनी स्थिर बना दी, इतनी बोल सकते इतनी अच्छी हो गई कि मतलब कि भारत सेल्फ डिपेंड धीरे धीरे होने लगा, आर्थिक सुधार हो गए, आर्थिक सुधार हो गए। तो मतलब कि आर्थिक सुधार का मुख्य कारण क्या था, 1991 का आर्थिक सुधार क्या थे, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक सुधार आए थे। उसमें क्या क्या चेंज हुआ था, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, बंद अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया था, खुली अर्थव्यवस्था आ गई थी, ठीक है। उससे क्या होता, लाइसेंस प्रणाली अब खुली अवस्था क्यों आई थी, अब कोई भी उद्योग लगा सकता था, कोई भी उद्योग लगा सकता था। बस इन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी सरकार ने, जो भारत की सरकार थी, इनकी शर्तें थी, आप उद्योग लगाइए, ठीक है, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आप रेलवे और परमाणु संस्थान होते हैं, जो संस्थान बोल सकते हैं, केंद्र बोल सकते हैं, इन दो को छोड़कर आप कहीं भी उद्योग लगा सकते हैं। हम आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको लाइसेंस पूरा मिलेगा, कहीं भी उद्योग लगा सकते हैं। लेकिन इन दो में नियंत्रण किनका रहेगा, पूर्ण रूप के भारत का। आज भी भारत का नियंत्रण है, कोई उद्योगपति या कोई हम बोल सकते हैं कि उसमें अपना व्यापार नहीं लगा सकता। कि अब कोई कह देगा, आप आज कोई कह देगा कि अडानी की रेल चल रही है, नहीं चलती। लेकिन आज भी गवर्नमेंट सरकारी रेलवे यहाँ है कि इनको लीज पे दे दिया जाता है। आजकल रेलवे को प्राइवेट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे लीज पे दे दिया जाता है कि ये एरिया तुम्हारे अंडर में आएगा, आप इस पर काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, ठीक है। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था आने के सुधार देख लिया हमने, जो आर्थिक सुधार थे हमारे 1991 का आर्थिक सुधार क्या था, इसके बारे में पढ़ा। आगे चल के हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।